बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज 9.2। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन समझ लेते, सॉल्यूशन फाइंड करते, साथ में कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O at A, B, C and D, then we have to prove AB is equal to CD। या इस क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है दैट इज कॉन्सेंट्रिक। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जब कभी हम एक सेंटर कंसिडर करते हैं और उस सेंटर को लेकर नंबर ऑफ सर्कल्स अगर प्लॉट करते जाते हैं, ठीक है, कितने भी सर्कल्स प्लॉट हो जाएंगे इसमें, लेकिन सेंटर रहेगा एक ही। तो ऐसे नंबर ऑफ सर्कल एक ही सेंटर यूज करके प्लॉट जब किया जाता है तो सारे सर्कल को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब जितने भी सर्कल यूजिंग सेंटर हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस सारे सर्कल को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि सभी सर्कल का कॉमन सेंटर है। वैसे ही देखिए, यहां भी दो सर्कल प्लॉट किए विथ यूजिंग सेंटर O। तो ये सेंटर O इस दोनों के लिए कॉमन सेंटर है, इसलिए इस दोनों सर्कल को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होने की वजह से अब हमें क्या करना है? इसे प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी इक्वल है। ए बी और सी डी इतना पार्ट इज इक्वल टू सी डी इतना पार्ट हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी आएगा। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन में क्या लिखना है आपको। ओके, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एंड अ लाइन AD इंटरसेक्ट दिस टू सर्कल एट ABCD। ये गिवन पार्ट होगा, यहां से क्वेश्चन से देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या लिखना है हमें? टू प्रूफ में AB इज इक्वल टू सी डी, तो यहां लिख लेंगे अब AB इज इक्वल टू सी डी, हमें प्रूफ करना है। इसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंस्ट्रक्शन के बिना इसका प्रूफ नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। अब ये क्या भी OM, देखिए सेंटर O है, दो कॉर्ड है, बड़े सर्कल की कॉर्ड AB है और छोटे सर्कल की कॉर्ड BC है। ओके, और दोनों कॉर्ड एक ही लाइन पे लाइज कर रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे इन दोनों कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, जो कि एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रही है। ठीक है, सो हमने क्या लिखा है? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, तो BC को भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, AD को परपेंडिकुलर होगा, साथ में BC, क्योंकि BC और AD एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रही है। अब यहां दोनों एंगल कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि हमने बोला है OM इज परपेंडिकुलर टू AD। अब यहां एक प्रॉपर्टी आपको रिकॉल करना है, अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, इसकी वजह से यहां प्रूफ लिखेंगे हम। प्रूफ, ओके, क्या प्रूफ लिखेंगे हम? देखिए, AM इज इक्वल टू DM, AM इज इक्वल टू DM। क्यों होगा ये दोनों इक्वल? इस कंस्ट्रक्शन की वजह से। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से यहां लिख सकते हैं OM इज परपेंडिकुलर AD है, और ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? बड़े कॉर्ड AB के टू इक्वल पार्ट करेगा। कौन से दो इक्वल पार्ट करेगा? AM और DM। ये दोनों पार्ट की लेंथ कितनी रहेगी? इक्वल रहेगी। या तो ऐसे बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट AM इज इक्वल टू DM ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड। तो हमने क्या लिखे? कॉर्ड AB के लिए टू इक्वल पार्ट्स लिख लिए, AM और DM। ठीक है, AM और DM। तो इसे दे देते इक्वेशन 1। ऑल्सो अब कॉर्ड BC की बात करते हैं, जो कि कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सेंटर से हमने ड्रॉ किया OM, ये कॉर्ड BC के भी इक्वल पार्ट करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। ऑल्सो BM इज इक्वल टू CM, सेम रीजन होगा यहां भी। OM इज परपेंडिकुलर टू, यहां BC बोल लीजिए। AD को परपेंडिकुलर है तो BC को भी परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि BC और AD एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहा है। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। तो हमने क्या लिखा? BM इज इक्वल टू CM। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को ध्यान दीजिए। 1 में क्या है? AM इज इक्वल टू DM, और 2 में क्या है? BM इज इक्वल टू CM। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? AM माइनस BM अगर करेंगे तो क्या मिलेगा? AB। वैसे ही DM माइनस CM करेंगे तो क्या मिलेगा? CD।
ओके, तो ए एम माइनस बी एम के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, ए एम माइनस बी एम मतलब 1 - 2 हम लिखेंगे यहाँ। टेक इक्वेशन 1 - 2, तो 1 - 2 अगर लिखते हैं तो क्या होगा? लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट से माइनस होगा और राइट वाला राइट से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? टेक 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड क्या है? ए एम, या लिख लेंगे ए एम माइनस इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड क्या है? बी एम, तो ए एम माइनस बी एम लिख लिया हमने यहाँ। वैसे ही राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 में क्या है? डी एम, और यहां सी एम, क्या लिखेंगे? डी एम माइनस सी एम। चलिए इस रिलेशन को थोड़ा समझते हैं। अब देखिए ना, ए एम में से बी एम निकाल लीजिए, ए एम में से बी एम पार्ट निकाल लीजिए, क्या रह जाएगा? ए बी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए बी। वैसे ही डीएम में से, ठीक है, डीएम में से सीएम को माइनस कर दीजिए, रहेगा क्या? सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यही हमें प्रूफ करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी हैज प्रूफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट एक्सरसाइज से। टिल देन गुड बाय।